नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे SRBKU की विशाल नामांकन रैली, रेल कर्मचारियों में जगी नई उम्मीद। आइए देखते हैं संवाददाता मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे में स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन द्वारा आयोजित विशाल नामांकन रैली ने पूरे पूर्वोत्तर में नई ऊर्जा का संचार किया। रेल कर्मचारियों का जबरदस्त उत्साह और समर्थन स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि इस बार ट्रेड यूनियन मान्यता के चुनाव में SRBKU बहुमत से जीतने के लिए तैयार है। यह रैली का न केवल नामांकन दाखिल करने का अवसर था, बल्कि कर्मचारियों की एकजुटता और उनकी मांगों की बुलंद आवाज भी थी। SRBKU के अध्यक्ष अमरजीत प्रसाद ने कर्मचारियों के इस अद्वितीय समर्थन पर खुशी जताई और इसे बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ये जन समर्थन हमारे प्रयासों की सफलता की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रशासनिक और कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं को दूर करने में हमें अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। अमरजीत प्रसाद का ये बयान रेल कर्मचारियों के भविष्य के प्रति उनके प्रतिबद्धता को दिखाता है। SRBKU महासचिव NK सिंह ने संगठन के सिद्धांतों को लेकर कर्मचारियों को भरोसा दिलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए कर्मचारियों को उनके अधिकार दिलाने में पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उनकी बातों से स्पष्ट हुआ है कि संगठन कर्मचारियों के हितों के लिए सशक्त रूप से खड़ा है। लखनऊ मंडल मंत्री चंद्रशेखर पटेल ने एकीकृत पेंशन योजना UPS के दुष्प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि UPS को पुरानी पेंशन योजना OPS में बदलने के लिए SRBKU को पूर्ण समर्थन रहा। ये मुद्दा हमारे प्रत्येक रेल कर्मचारियों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण और SRBKU ने इसे अपने प्रमुख एजेंडे में रखा है और पूरी ताकत के साथ पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष करती है। वाराणसी मंडल प्रभारी रमेश कुमार गौतम ने निजीकरण और आउटसोर्सिंग के बढ़ते कदमों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मौजूद यूनियनों की निष्क्रियता के कारण आउटसोर्सिंग और निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नए पढ़े लिखे लोगों के लिए रेलवे में नौकरी पाना कठिन हो गया है। इज्जत नगर मंडल प्रभारी ने जोर देकर कहा कि युवा नेतृत्व और सक्रिय रेल कर्मचारियों की भागीदारी से SRBKU को इस बार जीत से कोई नहीं रोक सकता। गोरखपुर मंडल अध्यक्ष कैलाश विश्वकर्मा ने रेलवे यूनियनों की टॉप लीडरशिप की आलोचना करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को कभी नेतृत्व का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि रेल हमारा काम हमारा समय, समस्या हमारी तो नेतृत्व भी हमारा होना चाहिए। कैलाश विश्वकर्मा की ये बात कर्मचारियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। SRBKU के पक्ष में माहौल बना रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के हर कोने से आए कर्मचारियों ने इस नामांकन रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मुख्यालय परिसर में SRBKU को लाना है के नारों से गूंजता माहौल इस बात का प्रमाण था कि कर्मचारियों ने अपनी पसंद पहले ही तय कर ली थी। SRBKU के इस प्रदर्शन में आधी जीत की मोहर लगा दी है, जबकि बाकी की कसर मतदाता के दिन 12 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में पूरी हो जाएगी। इस सफल कार्यक्रम के आयोजन में पूर्वोत्तर रेलवे के सभी मंडलों के साथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मंडल कोषाध्यक्ष दिनेश यादव ने सभी उपस्थित कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और SRBKU की जीत के प्रति आश्वस्त व्यक्त किए। वहीं एक विशाल नामांकन रैली इस बात का संकेत है कि SRBKU रेल कर्मचारियों के अधिकारों और उनके भविष्य के लिए एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रही है। आने वाले चुनाव में SRBKU की जीत की प्रबल संभावनाएं हैं और ये चुनाव रेल कर्मचारियों के लिए एक नया अध्याय खुलेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के संरक्षक हरीश चौधरी, प्रमोद कुमार मिर्जा बेग, वीरेंद्र प्रताप एवं जोनल कर्मचारी अध्यक्ष रिजवान अहमद सिद्दीकी, जोनल संगठन मंत्री महेश राज पासी, कोषाध्यक्ष शैलेश कुमार के नेतृत्व में कारखाना मंडल अध्यक्ष कैलाश विश्वकर्मा, मंडल उपाध्यक्ष मोहम्मद मिराज, मंडल कोषाध्यक्ष दिनेश यादव, सहायक सचिव दीपक यादव, अश्विनी कुमार एवं वाराणसी मंडल से संगठन मंत्री अरविंद, सहायक मंडल मंत्री सरफुद्दीन सिद्दीकी, इज्जत नगर मंडल के सतीश वर्मा, नीतीश पासवान, रिजवान खान, रवि गौतम एवं पूर्वोत्तर रेलवे के सैकड़ों कर्मचारियों ने नामांकन रैली में शामिल होकर नामांकन पत्र दाखिल करके ऐतिहासिक सफलतापूर्वक संपन्न कराया। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पूरे भारतीय रेल में और यकीनन तौर पे मैं कह सकता हूं कि पूर्वोत्तर रेल में आज एक इतिहास रेलवे कर्मचारियों ने लिखा है कि रेल कर्मचारी जो लगातार जो रिटायर्ड, सेवानिवृत्त और रेल से बाहर जो ताकतें रेलवे ट्रेड यूनियन पे एक तरह से कब्जा करके बैठी हुई थी, आज एक पहला पड़ाव उनके खिलाफ और दूसरा इस तानाशाही सरकार जो लगातार निजीकरण और आउटसोर्सिंग को लेके लगातार उस पर काम कर रही है, कर्मचारी विरोधी नीतियों पे काम कर रही है, उसके खिलाफ
हम एक आर्थिक मूवमेंट के आंदोलन के मंच पे खड़े हुए हैं। आज 12-13 फरवरी 1938 में बाबा साहब का जो सपना था इस देश में ट्रेड यूनियन का, यकीनन तौर पे हमने वो आज पहला पड़ाव पूरा किया। अभी तक जो भी थे और अच्छित वर्ग के कर्मचारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते थे, लेकिन आज हमने वो इतिहास रच दिया जो वर्षों से लोग ख्वाबों को सजोते थे। आज हमने उसको ज़मीन पे उतार के रख दिया। ये हमारे संघर्षशील महामंत्री एनके सर, हमारे डिवीज़न सेक्रेटरी पटेल सर, हमारे मंडल अध्यक्ष कैलाश विश्वकर्मा, हमारे भाई दीपक यादव, दिनेश यादव, तमाम शैलेश कुमार, महेश पासी, तमाम ऐसे संघर्षशील साथी हैं जिनके दम पे लगातार हम 5 साल से यानी रेलवे पे कर्मचारियों के हकूक़ के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं। और पूर्वोत्तर रेलवे में हमने वो ऐतिहासिक काम करके दिखाया जो यकीनन तौर पे जो बड़ा यूनियन का बड़ा लीडर जो खुद को दावा करता है वो काम करके नहीं दिखाया। इस वजह से आज हम ये कहते हैं कि जब वो बड़ा यूनियन का बड़ा लीडर बड़ा काम नहीं कर पाया तो एक बार कर्मचारियों को चाहिए कि रेल में सेवा देने वाले कर्मचारियों को अवसर दे और ये देश की